हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो ये जो हम क्वेश्चन करेंगे इसी तरह के क्वेश्चन ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक सिलेंडर है, ठीक है। अब एक सिलेंडर है, उसका जो बेस है, ठीक है, उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है 144 सेंटीमीटर। अब बेस तो हमारा सर्कुलर होता है और सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ये हमें 44 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है हाइट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो 2 × 22/7 × r = 44, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 44 से 44 कट गया, तो r हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया और हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो आयतन है, वॉल्यूम, वो होता है πr²h। तो 22/7, रेडियस 7 है तो 7 × 7 और हाइट 15 है, तो 7 से 7 कट गया। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और एक 15, 154 × 15। तो इसको गुना कर देते हैं 154 को 15 से, तो ये 20, 27 और ये 7, ये 4, 5 और 1, तो 0, 1, 3 और 2। तो इसका आंसर हो गया 2310। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर रूट में राइट हैंड साइड है, सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है 16√8√4। तो 4 किसका होता है, ये 2 का होता है, ठीक है। ये 2 का होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसकी जगह पर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास अब बचेगा 16√8। अब 8 तो √4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो 16 अंडर रूट में 16, अब 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो ये हो जाएगा √16 × 4, ये हो जाएगा हमारा 64। और 64 किसका होता है, 8 का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है एक वर्ग और वृत्त के परिमाप बराबर है, मतलब कि एक स्क्वायर दे रखा है और एक सर्कल दे रखा है, दोनों का जो पेरीमीटर है वो बराबर है, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। तो दोनों का जो पेरीमीटर अगर बराबर है तो ये हमारा 4a होता है और ये हमारा 2πr होता है। तो यहाँ से हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 1 और ये 2। तो हमारा जो a और r आ रहा है वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा हमारा π/2 आएगा, ठीक है। ये हो गया, मतलब कि साइड और रेडियस का रेशो हमें पता लग गया है, π/2 आ गया। तो हमारे पास जो है वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब कि a² πr², इसका रेशो निकालना है। तो a हमारा पाई हो गया, तो ये हो जाएगा π² और नीचे पाई × r हमारा कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो कैंसिल किया तो π/4, ये इसका रेशो होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है यदि 2/3x 0.6 के बराबर है और 0.02y = 1 के बराबर है, तो x + y⁻⁻1 का मान बताना है, क्या होगा, ठीक है। अब इसका मतलब होता है x + 1/y, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 2/3x, तो x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये होगा 0.6 × 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। तो ये सॉल्व करा तो 0.3 और ये आएगा 0.9 आ गया x। इसी तरीके से अगर मैं 1/y की वैल्यू निकालूं तो 1/y जो है वो हमारा 0.02 हो जाएगा, ठीक है। इस y को मैं इधर ले गया, तो x पता लग गया, 1/y पता लग गया, तो 0.9
प्लस 0.02, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना है 0.9 और 0.02, तो आएगा 0.92, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ABCD एक वर्ग जिसमें AB जो है वो x + 16 सेंटीमीटर है तथा BC जो है वो 3x सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग हमें बोला है मतलब स्क्वायर हमें बोला है A, B, C और D। इसमें जो AB है वो x + 16 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 3x है, ठीक है। अब हमें ये पता है जो स्क्वायर है इसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो x 3x इक्वल हो जाएगा x + 16 के, तो हमारे पास आ गया 2x = 16, तो x की वैल्यू कितनी होगी 16/2, सॉल्व किया तो 8, तो x हमारा 8 आ गया। तो हमारे पास की साइड क्या हो जाएगी 8 + 16, हमारे पास आ गया 24 जो है स्क्वायर की साइड है, ठीक है। तो इसका परिमाप पूछा है, तो इसका परिमाप जो होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 24 × 4 करेंगे तो 96 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000 + 111/10,000, ठीक है। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा 1 + 1.1 + 0.1 + 0.111 प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.0111, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास है सबसे पहले लिख लेते हैं 0.0111, ठीक है, फिर 0.111, फिर है 0.11, फिर है हमारे पास 1.1, तो ये हमारा आ गया 1 2 3 और ये 3 और 1, तो इसमें 1 और ऐड करा तो 2.3321 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या में जो अनुपात है 2 और 3 का है और उनकी ऊंचाई में अनुपात दे रखा है 5 और 3 का, तो उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 सिलेंडर की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पर पहला सिलेंडर और ये दूसरा सिलेंडर। ये बोला है कि जो पहला सिलेंडर है उसका जो रेडियस और दूसरे का रेडियस में जो रेशो दे रखा है R1 और R2 का जो रेशो है वो 2:3 का है, और H1 और H2 दोनों की हाइट का रेशो 5:3 का है। तो हमें पूछा है उसके वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो पाई R1 का स्क्वायर H1 और पाई R2 का स्क्वायर H2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 हमारा कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, और H1 हमारा कितना है 5 है, ऐसे नीचे R2 हमारा कितना है 3 है, तो 9, और H2 हमारा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20/27, तो 20:27 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि हमें यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है 0.000127 ठीक है। इसको हमें एक्सप्रेस करना है k × 10⁻n की फॉर्म में, और बाद में हमें वैल्यू बतानी है k + n की, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी 1.278 इंटू, तो 10 की पावर में वो कितनी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 था, और इसमें से हमारे पास 1 2 3 हम ले चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमें 5 और लेनी पड़ेंगी लेकिन माइनस में, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे k × 10⁻n था, तो k तो हमारा ये हो गया, और n कितना हो गया -5 हो गया, n हमारा
-5 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, दोनों का सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 5 में से मतलब 5000 में से माइनस करेंगे 1.278 को, तो ये आएगा 2, ये आएगा 2, फिर आ गया हमारे पास 7 और फिर आ गया हमारे पास 3 माइनस का, तो -3.722 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन इज 1080 डिग्री। द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज। तो यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 1080, ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करके पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा 1080 अपॉन में 180, कैंसिल किया तो इसको 9 से काटा 2 और ये 12 और ये 6, तो n तो हमारा आ गया 8, n हमारा 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ए पूछा क्या है, प्रत्येक अंतःकोण का माप। तो 1080 में से n को डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8, 2 बचा, ठीक है। तो 8 तिया 24, 8 पंजे 40, तो 135 जो है एक एंगल होगा। अगला देखते हैं। अब बोला है -5/7 में से हम क्या घटाएं कि -2/3 प्राप्त हो। तो -5/7 में से हम क्या घटाएं, x ले लिया कि -2/3 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा -5/7, माइनस का है इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2/3, और ये जो x है इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा प्लस का। 21, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, तो आ गया माइनस का 1/21 इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है, हमें बोला है ये जो आंकड़े में दे रखे हैं इनके परिसर मतलब होता है हमारा रेंज, बहुलक, मॉड और माध्यक मतलब कि मीडियन, इनका हमें मीन निकालना है, ठीक है। इनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, या इसे हम एवरेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 हमारे पास है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3 हमारे पास 1 और 2 है, 3 हमारे आ गए। उसके बाद 4 हमारे पास 1 2 3 है, 4 हमारे पास 3 आ गए, और 7 हमारा 1 ही है। सारे नंबर हो गए, ठीक है। अब हमें बोला क्या है, सबसे पहले रेंज निकालना है। तो रेंज जो है जिसको हम परिसर बोलते हैं वो क्या होता है, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना। तो ये हमारा 7 आ गया। मॉड होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, तो मॉड हमारा 2 हो गया। और मीडियन होता है जो बीच में होता है, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 कम किए और यहाँ से 5 कम किए, तो मीडियन हमारा 3 हो गया। तो अब हमें इन तीनों का एवरेज निकालना है, मतलब कि मीन निकालना है। तो तीनों को जोड़ देंगे, 7 2 और 3/3, क्योंकि हम तीनों का निकाल रहे हैं तो 3 से भाग करेंगे, तो जाएगा 12/3, काटा तो हमारा 4 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोला है किसी वर्ग का जो परिमाप है 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहाँ बोला है एक स्क्वायर जो है उसका पेरीमीटर दे रखा है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। पेरीमीटर अगर हमें दे रखा है 20, तो अगर मैं 4 से भाग करूँ तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी सारी साइड। अब बोला एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब उसकी जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई के बराबर, मतलब कि चौड़ाई तो इसकी 5 सेंटीमीटर होगी, और लेंथ जो है वो क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल इट्स ब्रेथ, तो इसकी ब्रेथ का डबल है, तो मतलब कि 10 सेंटीमीटर होगी। अब पूछा इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया हमारा होता है L इंटू बी, तो 10 × 5
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं। अगला है द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट हमें नंबर दे रखा है 5, 1, y और 3, ये जो है डिविजिबल है किससे, 9 से। तो y की वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हम सारी डिजिट को जोड़ के देख लेते हैं, अगर वो जोड़ने के बाद 9 से भाग हो रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से भाग होता है। तो इसको जोड़ा तो हमारे पास 9 प्लस y आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो भी ये 9 प्लस 0 हमारा 9 होता है और ये 9 से भाग हो रहा है, तो यानी 0 भी हो सकता है। या फिर मैं y की वैल्यू 9 रखूँगा तो 9 प्लस 9 हमारा 18 होता है, तो भी हो सकता है। तो 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये थे हमारे पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।